चल रहे सैन्य संघर्ष के बीच वैश्विक राजनीति में कई देश अपने अपने हितों की पूर्ति और रणनीतिक संतुलन के लिए अलग अलग भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि चीन, जो वैश्विक ऊर्जा बाजार का बड़ा खरीदार और मध्य पूर्व में लगातार बढ़ते प्रभाव वाला देश बनता जा रहा है, इस पूरे संघर्ष में लगभग खामोश नजर आ रहा है। खासकर ईरान से कच्चे तेल की खरीद और रणनीतिक समझौतों को लेकर चीन की चुप्पी पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। ईरान और इजराइल के बीच तनाव वर्षों से चलता आ रहा है, लेकिन हालिया संघर्षों ने इसे एक निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा किया है। एक और जहां पश्चिमी देश इजराइल के समर्थन में खुलकर बोल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान के परंपरागत सहयोगी माने जाने वाले रूस और चीन का इस बार अपेक्षाकृत चुप है। इसमें खासकर चीन का रुख बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह ईरान के तेल का सबसे बड़ा ग्राहक है और दोनों देशों के बीच कई दीर्घकालिक व्यापारिक और रणनीतिक समझौते भी हैं। चीन का ये मौन रुख इस सवाल को जन्म देता है कि क्या चीन वाकई में ईरान का रणनीतिक साझेदार है, या फिर वह अपने हितों के लिए समय और परिस्थिति के अनुसार चुप्पी की कूटनीति अपना रहा है। इसका उत्तर खोजने के लिए चीन ईरान संबंधों के आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक पक्षों की गहराई से पड़ताल जरूरी हो जाती है। बीते कुछ वर्षों में चीन और ईरान के बीच आर्थिक संबंधों में मजबूती आई है। खासकर अमेरिका के द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद ईरान ने चीन की ओर रुख किया था। साल 2021 में दोनों देशों ने एक 25 वर्षीय दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, परिवहन और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। इसके अंतर्गत चीन ने ईरान में लगभग 400 अरब डॉलर की निवेश का वादा किया। बदले में चीन को ईरान से सस्ते दर पर दीर्घकालिक तेल आपूर्ति सुनिश्चित की गई। लेकिन इन वादों और कागजी समझौते के बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि चीन ने अब तक ईरान में घोषित निवेश का बहुत छोटा हिस्सा ही वास्तव में लगाया है। जानकारों का ये मानना है कि चीन अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने और वैश्विक वित्तीय संस्थानों की प्रतिक्रिया से डरकर इन निवेशों को ठंडे बस्ते में डालता रहा है। इसके साथ ही चीन तेल खरीद के लिए भी गुप्त रास्तों और थर्ड पार्टी ट्रेडिंग का सहारा लेता रहा है, ताकि वह सीधे तौर पर अमेरिकी प्रतिबंधों की जद में ना आए। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि अगर चीन ईरान से इतने बड़े पैमाने पर तेल खरीद रहा है, तो वह इस युद्ध के दौरान खुलकर ईरान का समर्थन आखिर क्यों नहीं कर रहा? इसका जवाब चीन की बहुपक्षीय कूटनीति नीति में छुपा है। चीन खुद को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है और उसके लिए उसे पश्चिमी देशों, खासकर यूरोप और अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को संतुलित बनाए रखना जरूरी है। अगर वह खुलकर ईरान का पक्ष लेता है, तो यह उसके अमेरिका और यूरोप के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर ऐसे समय में जब उसकी अपनी अर्थव्यवस्था संकट में है और उसे निर्यात, निवेश और तकनीकी सहयोग की भी जरूरत है। इसके अतिरिक्त चीन मध्य पूर्व में एक बैलेंसर की भूमिका निभाना चाहता है। पिछले साल उससे सऊदी अरब और ईरान के बीच सुलह करवाकर एक बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल की थी। ये कदम चीन की उस नीति का हिस्सा था जिसके तहत वह खुद को पश्चिमी देशों की तुलना में एक शांति दूत और निष्पक्ष शक्ति के रूप में पेश करना चाहता है। लेकिन इस बार जब इजराइल और ईरान आमने सामने हैं और दोनों के समर्थक गुट साफ तौर पर बटे हुए हैं, तो चीन के लिए किसी एक पक्ष का समर्थन करना उसकी इस छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए वह चुप्पी की नीति अपनाकर खुद को न्यूट्रल फोर्स के तौर पर बनाए रखना चाहता है। एक और पहलू जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, वह है चीन की घरेलू आर्थिक स्थिति। कोविड के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था धीमी हुई है और निर्यात में भारी गिरावट आई। इसके चलते चीन के लिए ऊर्जा सुरक्षा सबसे ज्यादा अहम है। ईरान से सस्ते दर पर तेल खरीद चीन के लिए एक बड़ा लाभ है, लेकिन ये लाभ तभी तक सुरक्षित है जब तक वह अमेरिका को खुलेआम नाराज नहीं करता। इसीलिए चीन तेल खरीदने का काम तो कर रहा है, लेकिन पूरी सतर्कता के साथ, चुपचाप, छुपे हुए और माध्यमों से। इसके अलावा चीन ये भी देख रहा है कि ईरान के साथ खुला समर्थन देने से उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर भी प्रभाव पड़ सकता है, जो पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ है।
अगर चीन किसी एक पक्ष के साथ स्पष्ट रूप से खड़ा होता है तो उसकी BRI परियोजनाओं को उन देशों में राजनीतिक विरोध और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है जहां पश्चिमी देशों का प्रभाव सबसे ज्यादा है। ये रणनीतिक कारण भी चीन की चुप्पी के पीछे एक प्रमुख वजह माना जा सकता है। चीन की कूटनीतिक भाषा और आधिकारिक बयानों में भी इस चुप्पी का संकेत स्पष्ट रूप से मिलता है। हाल ही में जब इजराइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की थी और ईरान ने जवाबी हमला किया, तब चीन ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की बात कही। उसने किसी एक पक्ष की निंदा नहीं की, ना ही किसी का समर्थन किया। ये दर्शाता है कि चीन इस पूरे संघर्ष को लो प्रोफाइल दृष्टिकोण से देखना चाहता है ताकि वह अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा कर सके। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि चीन के सरकारी मीडिया और सोशल मीडिया पर भी इस संघर्ष को लेकर बेहद सीमित और सावधानी पूर्वक कवरेज दी गई है। जहां पश्चिमी मीडिया इस संघर्ष पर हर मिनट की रिपोर्टिंग कर रहा है, वहीं चीन के मीडिया में इसे एक साइड स्टोरी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि सरकार नहीं चाहती कि आम जनता इस मुद्दे पर कोई सख्त राय बनाए या किसी विशेष पक्ष के प्रति सहानुभूति जताए। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि चीन की मध्य पूर्व नीति अब पारंपरिक गठबंधनों या वैचारिक एकजुटता से अधिक व्यवहारिकता, व्यापारिक हितों और वैश्विक शक्ति संतुलन पर आधारित हो गई है। चीन ये अच्छी तरह समझता है कि खुले समर्थन से उसे तत्कालिक भावनात्मक संतोष तो मिल सकता है, लेकिन दीर्घकालिक रणनीतिक नुकसान भी उसे उठाना पड़ सकता है। इस पूरी स्थिति का एक संकेत ये भी है कि चीन अब सिर्फ ऊर्जा या व्यापारिक साझेदार नहीं रहना चाहता, बल्कि वह वैश्विक कूटनीति का नेतृत्वकर्ता बनना चाहता है जो पक्षपात से परे रहकर मध्यस्थता कर सके। लेकिन ये भूमिका निभाने के लिए उसे खुद को एक भरोसेमंद, निष्पक्ष और संयमित शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना होगा, जो युद्ध और संघर्षों को बढ़ावा देने के बजाय उन्हें सुलझाने की दिशा में प्रयास करे। ऐसे में इजराइल ईरान युद्ध पर चीन की चुप्पी उसकी रणनीतिक चतुराई का संकेत हो सकती है, ना कि समर्थन या विरोध का। संक्षेप में कहा जाए तो चीन की चुप्पी रणनीतिक रूप से सुनियोजित है। ये चुप्पी ईरान से तेल की खरीद को जारी रखने की पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने, मध्य पूर्व में बैलेंस बनाए रखने, घरेलू आर्थिक प्राथमिकताओं को सुरक्षित रखने और वैश्विक मंच पर शांति दूत की छवि को बनाए रखने के प्रयासों का परिणाम है। ये चीन की उस नई भू राजनीतिक सोच को दर्शाता है जहां शोर मचाना नहीं बल्कि चुप रहकर खेल खेलना बड़ी ताकत की पहचान बन गई है। आपका इस बारे में क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।